और गुरु ही हर दुख कष्ट पीड़ा से बचाने वाला। गुरु मारने आए तो बचाए कौन, और गुरु बचाने आए तो मारे कौन। ये है गुरु पूर्णिमा, ये है गुरु दीक्षा का लाभ और फल। बहुत सारे लोग मुझे ज़िंदगी में बोलते हैं कि गुरुजी अमुक पूजा किया, अमुक जाप किया, 1 लाख जाप कर लिया, 25 लाख जाप कर लिया, डेली हवन कर लिया, अमुक तंत्र कर लिया, मंत्र कर लिया, जंत्र कर लिया, रेकी ले लिया, और ये कोर्स कर लिया, एस्ट्रो कोर्स कर लिया, टारो कोर्स कर लिया, गधा कोर्स कर लिया, घोड़ा कोर्स कर लिया, भेड़ कोर्स कर लिया, बकरा कोर्स कर लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, लेकिन ये पाठ कर लिया, ये स्तोत्र कर लिया, ये शनि का मंत्र जाप करते हैं, नवग्रह का मंत्र जाप करते हैं, गुरुजी कोई फायदा नहीं मिलता है। जिंदगी बाबा जी का ठुल्लू हो जाता है। इतना पूजा पाठ जप तप हवन कीर्तन मार्जन करने के बावजूद भी मेरे जिंदगी में कोई भी फल, कोई भी फायदा क्यों नहीं मिलता है, और इतना दुख दर्द कष्ट पीड़ा शनि महादशा, शनि साढ़े साती इत्यादि में क्यों मिलता है? तो एक ही उत्तर है, बिना गुरु का कोई भी कर लो कुछ फायदा नहीं। ये पहला बिंदु है। जब इतना सारा पूजा पाठ समय दिया, इतना कर्मकांड में समय दिया, इतना सारा कुछ कर लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला, और कोई फायदा इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि पीछे गुरु का आशीर्वाद और गुरु का दीक्षा नहीं है, गुरु प्रदत्त मंत्र नहीं है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि क्या करना है, गुरु ब्राह्मण पंडित ये लोग तो आज के डेट में ठगने के लिए आते हैं, ठगने के सिवा इनका तो कोई धंधा पानी होता नहीं है। पैसा ऐंठते हैं, बिना फालतू का पूजा करा देते हैं, पत्थर पहना देते हैं, बिना फालतू का मंत्र तंत्र दे देते हैं। आजकल तो AI एस्ट्रोलॉजी आ गया, चैट GPT एस्ट्रोलॉजी आ गया, चैटबॉट आ गया, कुछ भी क्वेश्चन करो 50-25-100 रुपया में हो जाता है। मैं बोला अरे बकवानंद सरस्वती, गुरु का शक्ति नहीं जानते हो। बहुत सारे बोलते हैं अमुक एस्ट्रोलॉजर के पास गया था, बोला तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, हमसे ये पहन लो, ये पत्थर ले लो, ये जड़ी ले लो, ये बट्टी ले लो। सब ठग ठाक के 0-0 कर देते हैं। ठगते नहीं है, तुम्हारा विश्वास नहीं है, इसीलिए तुम फंसे हुए हो। और याद रखना, कोई भी चैटबॉट, कोई भी AI, कोई भी इंटरनेट आ जाए, गुरु का तो किसी भी कीमत में रिकवरी नहीं कर सकता। यानी जो गुरु कर सकता है वो नहीं कर सकता है। बॉस आप विश्वास नहीं करोगे, मैं गुरु चरण में बैठा रहता हूँ, और मैं भी कभी कभार पगलाता हूँ। मैं हम लोगों का जो भी मेरे गुरुजी लोग हैं, आऊँगा उसके ऊपर बात करूँगा, तो मैं भी बोलता हूँ कि गुरुजी इस बीमारी के लिए तो ये जड़ी देना ही नहीं था, क्यों दिए? लेकिन बोले देख चमत्कार। और मैं साइंटिफिकली बात करता हूँ, और वो बोलते हैं ऐसे उठाए कोई भी धूल, ऐसा ऐसा कर दिए, और ये ले चाट लेना और गले में लगा लेना, जा ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो जाता है। बोला गुरुजी ये जड़ी तो इसके लिए था नहीं, क्यों दे रहे हो इसको? अब गुरु पगला लोग होते हैं, गुरु लोग दे दिए तो दे दिए, अब उस समय जो दिमाग में आया दे दिए। लेकिन ये गुरु का शक्ति है कि उनके आशीर्वाद से, उनके इच्छा से कार्य बन जाता है। देखा हूँ मैं ऐसे चमत्कार, जिंदगी में बहुत देखा हूँ, जो असंभव भी संभव हो जाता है। क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि भाई टेक्निकल बात तुम अपने घर में रख। मेरे को आत्मा बोला, मेरे को हेलोसिनेट हुआ, मेरा थर्ड आई, सिक्स सेंस मेरे अंदर से आया कि ये देना है, और दे दिया। फिर प्रभु जाने वो जाने, हम निमित्त मात्र भव सभ्य साची, अकर्ता अभोक्ता, दे दिया और वो काम हो गया। ये काम हो गया मतलब 100% हो गया। कहाँ से संभव होता है? ये वहीं से संभव होता है जहाँ पर हम लोगों का दिमाग जाता नहीं है, और कुछ एक गुरु परंपरा, गुरु सत्ता है जो ट्रिगिंग हो जाता है। लास्ट टाइम मकर राशि का 7.5 वाला में एक केरल का बच्चा आता है, कुछ नहीं, हर एक 7.5 में आया, पैर छुआ भाग गया, पैर छुआ भाग गया, और उसका काम बन गया, वो ठीक हो गया। सो बस केवल आशीर्वाद से काम हो जाता है। तो क्या चाहिए उसके लिए? सभी खेल के अंदर एक प्रमुख खेल है, और वो है विश्वास। गुरु सत्ता और गुरु शक्ति में विश्वास। जिसका विश्वास है, विश्वास से मिलो ही हरि तर्के बहु दूरे।
विश्वास नहीं है तो 1000 टका का मेडिसिन दवाई कोई काम का नहीं है। विश्वास है तो नहीं होने वाला चीज़ भी मस्त से हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि आपका गुरु क्यों नहीं दिखे। बोले अच्छा गुरु तो नहीं मिलते हैं गुरु जी। बोले अच्छा गुरु मतलब क्या, सिंह दो ठो रहेगा, पूंछ रहेगा, मूछ रहेगा, उसी को अच्छा कहोगे। नहीं नहीं गुरु जी, आजकल सब दारू बेवड़ा पीने वाले, गंजा खाने वाले, वो पंडित लोग भी आते हैं गुटखा चबा के फ़ोन में गपने वाले। अब कलयुग में तुमको कैसा गुरु मिलेगा यार, तुम्हारे कुंडली में जैसा गुरु लिखा है ऐसा मिलेगा। बोला नहीं हमको बड़ा बड़ा गुरु चाहिए, तो बड़ा बड़ा गुरु ढूंढ लो फिर। तो लेकिन गुरु गुरु होता है, वो कुछ भी हो जाए गुरु गुरु होता है। और वो गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। ये जीवन में प्रैक्टिकली देखा हूँ कि गुरु का क्या बताएं, गुरु का अपरंपार गुण रहता है। कोई गुरु सत्ता को पार नहीं कर सकता है, और कोई भी छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता है। अगर आपका गुरु बृहस्पति शूद्र ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है तो आपको शूद्र गुरु मिलेगा। आपका गुरु बृहस्पति स्वगृही है तो आपको स्वगृही गुरु मिलेगा। आपका गुरु बृहस्पति कुंडली में शुभ स्थिति में बैठा है, शुभ गुरु मिलेगा। अशुभ स्थिति में बैठा है, अशुभ गुरु मिलेगा। तांत्रिक जगह में बैठा है, तंत्र गुरु मिलेगा। मन वैदिक जगह में बैठा है, वैदिक गुरु मिलेगा। जैसा गुरु का कंडीशन आपका जिंदगी में, ठीक ऐसा ही गुरु लाइफ में आएंगे। और गुरु को किसी जात भेद में नहीं बांधना। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ, मेरा गुरु ST/SC है, लोहार जात का पहला गुरु। नहीं, उससे पहले अलग मेरा जिंदगी का दूसरा लाइफ में दूसरा तेली गुरु है। ब्राह्मण गुरु नहीं मिला, एक मिला, वो भाग्य। भाग्य मतलब 2 ब्राह्मण गुरु हुए तो 2 पूरा है। कहने का तात्पर्य है कि न जाति न वर्णम न भवति पुरुषम न नपुंसम न च स्त्री। कोई जाति नहीं होता है गुरु का, कोई ऊंच नीच नहीं। मैं बोला ना जात का ब्राह्मण, मेरे को कितना तर्क कर दिए, जात से निकाल देंगे, तुम शूद्र गुरु बना लिए। मैं बोला मेरा गुरु का गुरु तो चमार जात का था। स्वामी शिवानंद जी महाराज मेरा जिंदगी का पहला आध्यात्मिक गुरु हुए। और डिवाइन लाइफ एकेडमी, आप ऋषिकेश चले जाओ, देखना उनका लाइफ हिस्ट्री पढ़ो। लाठी सीखने के लिए, अच्छा वो फिर केरल का नंबूद्री पंडित, ऐसा कुछ बहुत हाई ब्राह्मण है, लाठी सीखने के लिए वहाँ जाते थे, अस्त्र विद्या जो भी, और उनका चरण पकड़ते थे। तो मैं बोला यार, जो इतना बड़ा गुरु जब किसी शूद्र के चरण में छू सकता है, तो फिर हम पंडित लोग अपना जात भेद करके क्या मिलने वाला है। इसलिए यहाँ गुरु परंपरा में जात भेद नहीं रहता है। आपका किस्मत है, आपको ऐसा गुरु वही त्राही कर देगा। कहने का तात्पर्य है, उसका बात छोड़ दो, दूसरा विषय ले लो। और